अब्बा, एक बारात के खाने के पैसे बचाने के चक्कर में आप मेरे मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। तो मुस्तकबिल बना के तूने क्या करना है? अरे वो नौकरी वोकरी नहीं करवाएगा नदीम तुझसे, खुद इतना अच्छा कमाता है भैया वो थोड़ी इस माहौल में और इस घर में अपनी बेटी को आने देंगे। तो छोड़ दो ये घर, ये माहौल। पागल हो गए हो क्या? अपनी माँ और बहन को कोई छोड़ता है बड़ा? कभी तो प्यार से बात कर लिया कर, मैं होने वाला खसम हूँ तेरा। बकवास बंद करो अपनी नदीम भाई और निकलो मेरे घर से। एक ही फैमिली में 2 डॉक्टर होंगे तो दोनों की कमाई एक ही घर में आएगी ना। एक ही फैमिली? हाँ, I mean, तुम मेरे घर रह लेना या फिर मैं तुम्हारे घर रह लूंगी तुम्हारी फैमिली के साथ। अम्मा, मेरी ना बात सुने आप, मुझे नहीं करनी है उस लफंगे से शादी। मैं क्या इस दिन के लिए अपनी तालीम हासिल कर रही हूँ कि मैं उस जाहिल मोची से शादी कर लूं? मोअज़्ज़िज़, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है मोअज़्ज़िज़। खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है? तुम ठीक हो ना हुर्मत? लेकिन मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए तड़प रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ कोई और है। क्या? तो सबसे बड़ी रुकावट मेरे अब्बा जान लगते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरी शादी किसी सरदार से करा देंगे। सारी सी बात है, सरदार जलालुद्दीन की इकलौती बेटी हो तुम, हुर्मत बानो। और मैंने तो सुना है कि सरदारों के यहाँ पर्दे का खास ख्याल रखा जाता है। एक तो आपके हार्ट पेन ने मुझे हिला के रख दिया, बस जो खबर आपने सुनाई है मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। प्लीज अम्मी बोल दें कि आप झूठ बोल रही हैं। बेटा, जलाल साहब ने तुम्हारे खातिर ही मुझसे शादी की थी। जब मैं ब्याह के इस घर में आई तो इतना पाना मुन्ना आ दिया, इतना शोधा यू आना मुन्ना आ दिया, ये देते। आफरीन है सीरत बानो आपके ज़र्फ पर। कोई प्यार करे तो ऐसा करे। आपने मेरी मोहब्बत की खातिर इस बच्ची को पालना कबूल कर लिया। वैसे आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया अपनी शादी का। चलें, आज इस राज से पर्दा तो उठाया आपने। जिंदगी लिखते वक्त हर शख्स उसके कुछ सफात फाड़ देता है। मैंने भी अपने इस वाक़े पे लिखे हुए सारे सफात कल्ब कर दिए। क्या वो आपकी कोई भूल थी? हरगिज नहीं, पूरी सदाकत और होश हवास में हमने निकाह किया था। उसे चाह बहुत, मगर उसको तलाक देनी पड़ी और मैं अपनी बच्ची को लेकर आ गया। तो क्या इस बच्ची की माँ अभी जिंदा है? इस मौजू पे अब हम ना एक लफ्ज सुनना चाहेंगे और ना ही कहना चाहेंगे। आप अपनी कहिए और हमारी सुनिए। उसके बाद मैंने जलाल शाह से बहुत दफ़ा पूछने की कोशिश की, लेकिन जब सरदार जलाल को जब जलाल में आ जाए तो उनके गुस्से के सामने कोई भी नहीं रुक सकता, कोई नहीं आ सकता। मेरा नाम किसने रखा? जब तो मेरी गोद में आई, जब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं था। मुझसे शादी के अगले दिन ही बाद सीरत बानो से मिलता जुलता हुर्मत बानो नाम रखा तुम्हारा। क्योंकि आप ही मेरी माँ हैं। मेरी वो माँ जिंदा है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुआ है कि मेरे सर पे आपका साया हमेशा सलामत रहे। खुश रहो, जीती रहे मेरी बच्ची। हुर्मत, मेरी जिंदगी, मेरे प्यार में तुम इतना बड़ा कदम उठाने लगी थी। जी तो कर रहा था तुम्हें आज ही मस्जिद ले जाके तुमसे निकाह कर लूं, लेकिन निकाह करके तुम्हें रखता कहां पे? इस घर में जो आजकल एक मॉडर्न कोठा बन चुका है।
जहां बेशक जिस्म फरोशी तो नहीं होती, मगर मेरी बहन सीढ़ी लगाकर रक्स करती है। मैंने तुमसे जो चंद दिन सोचने के लिए मांगे थे, यकीन करो वो सोचने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हारे रहने के बंदोबस्त करने के लिए थे। आखिर सरदार जलालुद्दीन की बेटी हो तुम, हुर्मत बानो, कोई मजाक थोड़ी है। मगर अब किससे मशवरा करूं? अदा मुझे कोई सही मशवरा जरूर देगी। झोपड़ी में रह के महलों के ख्वाब देखना छोड़ दे खुशबू। तू मक्खू मोची की बेटी है। सरदार जलालुद्दीन शाह की बेटी से दोस्ती करके तू सरदारनी नहीं बन जाएगी। तो मोटी जात है हमारी। हाँ, समझ आई? कुछ भी कह लें आप अब्बा, लेकिन एग्जाम से पहले मैं शादी बिल्कुल नहीं करने वाली, ये बात तय है। तब 35-40 हजार रुपए तो इम्तिहान दिलाने में लग जाएंगे मेरे। अबे इसमें थोड़े से पैसे डाल के मैं पूरे बारातियों का खाना नहीं कर दूंगा। अच्छा, तो ये जुगाड़ बनाकर बैठे हैं आप? जबरदस्त। हाँ, और क्या। अब्बा, एक बारात के खाने के पैसे बचाने के चक्कर में आप मेरे मुस्तकबिल से खेल रहे हैं? तो मुस्तकबिल बना के तूने क्या करना है? अरे वो नौकरी वोकरी नहीं करवाएगा नदीम तुझसे। खुद इतना अच्छा कमाता है भैया वो। ठीक तो कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा, सारे पैसे इम्तिहान में लगा दिए तो रुखसती के लिए कहाँ से लाएंगे पैसे? और बेटा वैसे भी तुमने इम्तिहान देके करना क्या है? तो जहज वो नहीं मांग रहा, कपड़े तेरी अम्मा ने तैयार किए मैं। और वो तो यही बोल रहा था कि चाचा 2 कपड़ों में रुखसत कर दो शरबत के प्याले के साथ। और फर्नीचर भी उसने खुद तैयार करवाया हुआ। बस कर जाएं अब्बा, बस कर जाएं। अगर आपके ऊपर इतना ही बोझ बन गई हूं ना मैं, तो आपको सबसे सस्ता हल बता देती हूँ। हो गया? एक 20 रुपए का जहर लें और मुझे खिला दें, और जिंदगी भर के लिए ना जान छुड़वा लें मुझसे अपनी। नहीं, नदीम शादी का खर्चा दे रहा है, कफन दफन का नहीं। और सुन, ये तेरी जबान चल रही है ना, चप्पल की तरह सी के रख दूंगा मैं। जो मर्जी आए ना आप कर, लेकिन शादी तो मैं नदीम से बिल्कुल नहीं करने वाली। और रेशमा, और समझा ले इसको, वरना मगज में इतनी कीले ठोकूंगा कि याद रखेगी ये। सॉरी, मैं तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी बस एक बात माने, आप मुझे एग्जाम के लिए इजाजत दे दें। और एग्जाम की फीस की ना आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, वो मैं हुर्मत से ले लूंगी। बताएं आप अम्मा। चलें, अब जब इतना कह रही है तो आप भी मान जाएं। चल ठीक है, मगर जिस दिन इसका आखिरी पर्चा होगा उसके दूसरे दिन रुखसती होगी इसकी। बात मुझे तो इतना टाइम भी नहीं चाहिए अब्बा। इधर मोअज़्ज़िज़ ने हाँ की और इधर मैं घर से भागी। तो क्या सोचने लगे भाई तू? अरे क्या सोच रही है भाई? जी अब्बा। अच्छा चल जा, 2 चाय अच्छी सी बना के ले गया, मैं नदीम को बुला के ये खुशखबरी तो सुना दूं। चल चल। जी अब्बा। ठीक है ना? हाँ भाई।
बाबर साहब, मैं अभी आई। अबे चाचा, इम्तिहान तो शादी के बाद भी दे सकती है ना। अब भले इम्तिहानी फीस भी मुझ पर डाल दो, लेकिन निकाह करवा दो। नहीं मानने की भाई, वो बहुत जिद्दी है। अब चाचा, मैं तो उसे नई चप्पल की तरह डब्बे में एहतियात से रखना चाहता हूँ, पर उसके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। वह अकड़ रही है वो, जैसे वो गीला चमड़ा जो है ना धूप में अकड़ जाता है ना, वैसे। वैसे चाचा, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अबे ऐसी वैसी नहीं है मेरी बेटी, वो सरदार की बेटी है ना, उसने इसका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वो लोशन की तरह चिपकी हुई मेरी बेटी से। वही उससे कहती रहती है किसी मोची से शादी मत कीजिए, फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या होगा इतना। तो सबसे पहले उस लौंडिया से मिलना बंद करवाओ चाचा, फिर निकाह पे मनवा के निकाह करवा दो। अबे तू भी जूते के पतावे की तरह निकल निकल के भागा चला जा रही है। इतना हौले हौले चल, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, इम्तिहान देने दे उसको। अबे हम भी तो फखर से बोलेंगे कि मक्खू मोची की बेटी ने 12 जमातें पास कर रखी हैं भाई। हाँ। अच्छा, फिर मंगनी करवा दो चाचा। चल ठीक है, लेकिन एक बात, बस मंगनी में जितने भी लोग आएंगे ना, वो उनका सारों का इंतजाम तू करेगा। हाँ, चाय का मैं कर लूंगा। ये एहसान करने की जरूरत नहीं है चाचा, चाय दूध पत्ती ये सब मैं कर लूंगा, तू सिर्फ मंगनी करवा दे मेरी। हाँ, ये चाय तो पी ले, उसी ने बनाई है, बहुत मजे की। ठीक है, देख। जी मोअज़्ज़िज़ भाई, वैसे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया जो आज आपको वहाँ आना पड़ा? आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू अदा, वो मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी मशवरा चाहिए था। हाँ बोलिए। वो चला गया? नहीं, बैठा हुआ है। फिर आप बताएं, आपको क्या ज़रूरी मशवरा करना है? वो तुम्हें याद है मैंने तुमसे हुर्मत का जिक्र किया था? ओ, हमारे होने वाली भाभी। अब वैसे क्या बताया था, किसकी बेटी है? हाँ, किसी इज्जतदार आदमी की, है ना? सिर्फ इज्जतदार की बात नहीं, यहाँ तो बहुत इज्जतदार लोग आते हैं, बट सरदार जलालुद्दीन बहुत ही बावकार और बहुत ही इज्जतदार शख्स है। अब अगर आप उनके कसीदे पढ़ चुके हैं तो मुझे बताएंगे कि मुझसे क्या ज़रूरी मशवरा करना था? वो दरअसल हुर्मत ने पहली दफ़ा मुझसे शादी की बात की है। हाँ तो कर लो, इसमें मसले की क्या बात है? डोडो पागल हो गई हो क्या? अभी तो बताया कि वो सरदार जलालुद्दीन की बेटी है। वो थोड़ी इस माहौल में और इस घर में अपनी बेटी को आने देंगे। तो छोड़ दो ये घर, ये माहौल। पागल हो गए हो क्या? अपनी माँ और बहन को कोई छोड़ता है बड़ा? मैं माँ और बहन को छोड़ने की बात नहीं कर रही, मैं ये घर छोड़ने की बात कर रही हूँ। और बोल देना तुम्हारी फैमिली मुल्क से बाहर रहती है और वीज़ा के चक्करों में आ नहीं सकी, और बाद में हुर्मत को एतमार में लेकर मिलवा देना हमसे और अलग घर ले लेना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये बात मामा को नहीं पता चले, वरना उन्होंने फिर ईगो का मसला बना लेना है। जी बाबर साहब, आ रही हूँ मैं। तुमने तो वाकई दिमाग के आगे से अंधेरा हटा दिया। देखो भाई, अगर चाहते हो मामा शरीक हो तो जो हकीकत है वो हकीकत है। मामा बड़े चाव से शरीक होंगी, लेकिन एक बात याद रखना, उन इज्जतदार लोगों में ना जाने हमारे कितने वाकिफ़कार निकल आए। फिर ऐसा ना हो जलालुद्दीन साहब खड़े होकर कहे कि ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कहा है अदा, मुझे अपनी माँ और बहन को छोड़ने की क्या जरूरत है? मुझे तो सिर्फ ये गलीज माहौल छोड़ना है। यकीन जानो हुर्मत, मैं तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती। हम मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारे बाप को उससे बहुत प्यार था। उसको जान कहते थे वो। इतना प्यार था तो तलाक क्यों दी? नहीं मालूम मुझे,
हाँ, इतना ज़रूर पता है, कभी कभी रवानगी में उनके मुंह से तुम्हारी माँ के लिए हमेशा मैंने प्यार ही देखा है। मुझे लगता है जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए वो तुम्हें जबरदस्ती छीन कर मेरे पास ले आए। आपको कुछ पता है कि वो कहाँ होंगी? नहीं मालूम बेटा, लेकिन वादा करो तुम जलाल शाह से कुछ नहीं पूछोगी, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं। आप फिक्र ना करें। आपको मुझे ये राज बताना ही नहीं चाहिए था। हेलो हेलो मोजिस। कोई आसपास है क्या? अच्छा तुम बताओ ना, तुमने इस वक्त क्यों फोन किया? मैं जब किसी फैसले पे पहुंच जाता हूँ तो फिर मुझसे सब्र नहीं होता। मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके बता दूं। अच्छा जल्दी बताओ फिर, क्या फैसला किया तुमने? मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ, वाकई? मगर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मोजिस। अरे बाबा पहले सुन तो लो। अच्छा बोलो, जल्दी बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हें निकाह करके अपने घर में नहीं ला सकता हूँ, और अगर लाया तो मामा तुम्हें 1 मिनट में धक्के मार के बाहर निकाल देगी। तुम छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे बस शर्त बताओ, कहीं अम्मा अब्बा में से कोई आ ना जाए, परेशानी हो जाएगी, बताओ ना मोजिस। शर्त यह है कि तुम्हें शादी के बाद मेरे साथ अलग घर में रहना होगा और रुखी सुखी पे गुजारा करना होगा। मुझे मंजूर है, मुझे दिलो जान से मंजूर है। अच्छा कल मिलकर बातें करें, बाकी सारी मुझे बहुत डर लग रहा है। सिर्फ एक बात और सुन लो। अच्छा जल्दी कहो ना। जब तक घर का बंदोबस्त नहीं होता तुम घर मत छोड़ना। जैसे बंदोबस्त हो जाएगा मैं बता दूंगा, तब चलिए आना। ठीक है। अच्छा सुनो, सिर्फ 3 जोड़े कपड़ों में आना, कोई जेवर कोई कैश लाने की जरूरत नहीं है। हेलो, आर यू देयर? हाँ हाँ, तुम जो कुछ भी कहो, सर आंखों पर मोजिस। अच्छा सुनो, कोई आ रहा है मुझे लग रहा है, मैं रखती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। शुक्र है मेरे खुदा, तूने मुझे मोअज़्ज़िज़ और इज्जत वाली जिंदगी बख्शी। देर से ही सही, शुक्र है तुम मेरी जिंदगी में तो आए। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता गनबा। लेकिन क्यों? पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी से 12 साल बड़ी लड़की से शादी करूंगा? चले जाओ मेरी जिंदगी से। शुक्र है ये ख्वाब था। शुक्र है मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। कल वो किसी हुर्मत के बारे में बात कर रहा था। पता नहीं वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। मोअज़्ज़िज़? मोअज़्ज़िज़ की कॉल। हाँ बोलो मोअज़्ज़िज़। हेलो गनवा जी, आप सो तो नहीं रही थी? नहीं नहीं बोलो, खैरियत तो है ना? इस वक्त तुमने फोन किया? गनवा जी, आपको याद है ना एक दफा आपने कहा था आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। मेरा अब भी यही कहना है। गनवा जी, क्या अपने घर में आप मुझे रहने की जगह दे सकती हैं? वो दरअसल मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, जब तक मुझे कोई माकूल जगह नहीं मिलती रहने के लिए, क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? तुम्हें मुझसे आगे जाने की जरूरत नहीं है।
तुम मेरे पास ही ठहर जाओ सारी जिंदगी के लिए। थैंक यू सो मच गनमा जी। मैं बस सुबह ही आपके घर पे आ रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू, बाय बाय। थैंक गॉड, ये मसला तो हल हुआ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आप अदा बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं रोजनामा कयास से अमजद परवेज बात कर रहा हूँ। मैम, मुझे आप पे इंटरव्यू करना था। मेरा इंटरव्यू? वो क्यों? जी मैम, सुना है कि आप कैरोग्राफी का स्कूल खोल रही हैं। जी, ये न्यूज़ इतनी फेमस हो गई है। इससे भी ज्यादा मैम, तो आप बताएं इंटरव्यू कब दे रही हैं? जरूर, जब आप करना चाहें। अभी इसी वक्त मैं आपके घर आ रहा हूँ। जी ठीक है, बस जब तक मैं अपने गेस्ट को सी ऑफ कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। बाबर साहब। सुन लिया। तो बस मैं अब चलता हूँ। बेबी तो इतना खुश थी कि मेरी आवाज तक नहीं पहचान सकी। यही तो बात है, ना तो उसे लोगों की पहचान है और ना ही जिंदगी के नशीब फराज की। खैर, तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, ब्लैक कॉफी। वैसे बहाना बड़ा प्यारा लगाया आपने, दिमाग की दाद देनी पड़ेगी आपकी। लोग ऐसे ही नहीं कहते मुझे खुल्द जान। मम्मा, मम्मा आपको पता है क्या, हमारे कोरियोग्राफ सेंटर की शोहरत दूर दूर तक फैल रही है। आज एक सहाफी आ रहा है मेरा इंटरव्यू करने। ये खड़ा है तुम्हारा वो सहाफी। वैसे हैरत है, तुमने शीदे की आवाज भी नहीं पहचानी। ओह, तो शीदे, क्यों तुमने सहाफी बनकर कॉल की थी? तुम जाओ, कॉफी लेकर आओ मेरे लिए, जाओ। मैंने उसे कहा था फोन करने के लिए। मामा, मगर ये सब क्यों? उफ, अरे भाई, वो 7 बजे का आया हुआ था और अब टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। अरे इतना क्यों चिपका कर रखा हुआ है तुमने उसे? एनीवेज, थैंक यू आपका बहुत बहुत। वैसे भी मम्मा, मुझे बहुत जमाइयाँ आ रही थी, अब के सामने जमाइयाँ थोड़ी ले सकती थी। अच्छा, जाओ तुम अपने बेडरूम में, सोना तो तुमने सुबह ही है। खैर, रेस्ट करो। मैं तो एंजेलिना जोली की नई मूवी देखूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मोदी साहब। गुड मॉर्निंग। नाश्ता लगवा दूं आपके लिए? इसकी जरूरत नहीं अब। क्यों मोदी साहब? क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। फुलजान को बताया आपने? नहीं, आदा को बताया, वो बता देगी। मगर आप जाएंगे कहाँ मोदी साहब? किसी इज्जतदार घर में, जहाँ घर की औरतें मर्दों के सामने ना आए। मगर मोहित साहब, आपके जाने के बाद अदा जान और खुलजान क्या करेंगी? मामा को और अदा को मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? और खबरदार, मेरे जाने के बाद मामा को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। अब जाओ। कैसे हो मौसिस? अपने नाम की तरह खूबसूरत।
तुमसे ज्यादा दिलकश मुझे तुम्हारा नाम लगता है। जानते हो, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ही इसलिए हुई थी, तुम्हारे नाम की वजह से। वरना इज्जत तो मेरा एक ख्वाब है, क्योंकि मैं एक मोची की बेटी हूँ। क्या? शुक्र है ये ख्वाब था। नोन नंबर, ये किसका फोन आ रहा है? सो हेलो, खुशबू, मैं हुर्मत बात कर रही हूँ। हुर्मत? तुम्हारा फोन? तो मेरा मतलब है तुम्हारे पास फोन? किसका फोन है? कहाँ से आया? कल ही बाबा जान ने फोन और सिम लेके दिया है। अभी नंबर एक्टिवेट किया तो सबसे पहली कॉल तुम्हें की है। क्या बात है भाई, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ कि बाबा मान कैसे गए तुम्हें फोन दिलवाने के लिए? ये सब छोड़ो, वो अम्मी को कल माइनर अटैक हुआ था। क्या? अल्लाह रहम। अल्लाह का शुक्र है कोई सीरियस बात नहीं है, पर कल से हम लोग बहुत परेशान हैं। अम्मी तुम्हें भी बहुत याद कर रही थी। अभी तबीयत कैसी है अम्मी की? हाँ हाँ, वो खतरे से बाहर है, बस डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। अच्छा, वो अम्मी तुम्हें भी याद कर रही हैं, तुम आ जाओ। अच्छा, मैं आती हूँ ना तुम्हारी तरफ, बस थोड़ी देर में। लेकिन जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। क्या बताना है? अभी बताओ। नहीं, ऐसे नहीं, जब तुम आ जाओगे तभी बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ओके, आती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।